सखी रे आत्मरूग गुरु लाग्यो। सखी रे आत्मरूग गुरु लाग्यो। या दारू नमी दे तबीब, या
श्रीकृष्णस्य प्राणनाथस्य वै ध्रुवं चरित्रं पावनमेतद् यच्च लोके सुदुर्लभं पठनाश्रवणाच्चैव प्रेमभक्त्या समर्चनात् लभते चेप्सितं लोके अन्ते च पदमव्ययम्। निजानंद निज नाम है श्री कृष्ण धनि धाम, श्यामा सुंदर साथ सब राखो हृदय धाम। मंगल कृष्ण प्रणाम है मंगल धर्म प्रकाश, मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। मंगल सुंदर साथ है मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, सर्व सुंदर साथ की। धाम धनी धनी हमारे धाम धनी मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे धाम। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। धाम धनी धनी जी हमारे धाम धनी। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। मेहर करो श्री प्राणनाथ प्यारे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। आज हमारे प्रणामी समाज का एक प्राचीन मंदिर महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज धर्म प्रचार करते हुए गुजरात के भिन्न भिन्न स्थानों में होकर के जैसे ही राजस्थान में प्रवेश किया तो मेड़ता नगरी में आए। सबसे पहले 4 महीने तक मेड़ता नगरी में रह करके उन्होंने बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी की। अग्रवाल बनिया मिने आया राजा राम, झांझन आया साथ में लिए कुटुंब परिवार। बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी हुई, पर अग्रवालों में अग्रगण्य राजा राम भाई रहे और माहेश्वरियों में अग्रगण्य झांझन जी रहे। उनके परिवार को ही भंडारी परिवार कहा जाता है। तो मेड़ता में प्राणनाथ जी महाराज जाने के बाद तीसरी पीढ़ी जब आई तो तीसरी पीढ़ी में वहाँ जो मेड़ता के लखपति सेठ थे, 52 लखपति सेठ थे ऐसा कहा जाता है। व्यापार का केंद्र था मेड़ता उस समय राजस्थान में। वहाँ के राजा से कुछ अनबन हुआ तो 52 के 52 लखपति मेड़ता छोड़ करके कोई अजमेर चला गया, कोई इंदौर चला गया, कोई नागौर चला आया, कोई भारत के और प्रांतों में चले गए। तो इस प्रकार से
नागौर भंडारी परिवार आया तो यहीं पर मंदिर स्थापना करके, कलात्मक मंदिर है। यहाँ के पत्थरों में कारीगरी बनाई गई है, बहुत सुंदर, बहुत आकर्षक यह मंदिर है। मंदिर छोटा है परंतु कारीगरी के लिए यह मंदिर बहुत बड़ा, बहुत संपन्न, बहुत कलात्मक और बहुत चित्रकारी से युक्त ये मंदिर है। इसको राष्ट्रीय धरोहर के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय धरोहर के रूप में भी इसको देखा जा सकता है। ऐसे परम पवित्र मंदिर में हम बैठ कर के श्री राज श्यामा के चरणों तले बैठ कर के भजन, भक्ति, सेवा, सुमिरन, चर्चा, वार्ता, श्रवण और मनन कर रहे हैं। तो प्राणनाथ जी महाराज यहाँ नहीं पधारे, पर प्राणनाथ जी महाराज के अनुयायी यहाँ पर पधारे और मंदिर की स्थापना 250 साल पहले उन्होंने की। तो ये मंदिर प्राणनाथ जी का ही मंदिर है। प्राणनाथ जी की कृपा से ये मंदिर बन करके तैयार हुआ है, ऐसा हम सब मानते हैं। इसी मंदिर में 18 साल की उम्र में गुरुजी मंगलदास जी महाराज जगह जगह परिभ्रमण करते हुए इस मंदिर में पहुँचे। तो यहाँ पुजारी का स्थान रिक्त था और यहाँ के उस समय के अग्रगण्य सुंदर साथ ने गुरुजी मंगलदास जी को कहा, आप यहाँ विराजमान हो जाइए और यहाँ की पूजा, आरती, सेवा, देख रेख की जिम्मेदारी आप निभाइए। गुरु महाराज ने सहर्ष उसे स्वीकार किया। ये तो राज्य की सेवा का मौका है। इसके पूर्व गंदेवी में, बलसाड़ में, बहावल नगर में, अम्बाला में एक 1.5 महीना पुजारी के रिक्त होने पर उन्होंने वहाँ भी पूजा की थी। तीनोंपुरी धाम में गुरु महाराज वाणी का अध्ययन करते रहे। तो यहाँ पर जब आए तो उनको यहाँ अच्छा लगा और उनके आमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। 6 साल तक इस मंदिर में सेवा पूजा करते रहे। अपनी माताजी नर्मदा बाई को भी यहीं बुलाया जो राज्य का भोग व्यंजन बनाती थी, और छोटे भाई अपने जगन्नाथ जी को भी यहीं उन्होंने बुलाया। और यहाँ बंसी वाले मंदिर में वो संगीत सीखते भी थे, संगीत गाते भी थे। 6 साल गुरु महाराज रहे तो उनको लगा कि मेरा काम कोई पूजा करने का काम नहीं है, मेरा काम है जागने का काम, धर्म प्रचार का काम, जन आंदोलन शुरू करने का काम, धर्म जागरण में संलग्न होने का कार्यक्रम है। पर उसके लिए कुछ त्याग और तपस्या की जरूरत है। तो मंदिर के नीचे गुफा में गुरु महाराज 6 महीने तक तपस्या करते रहे। तब गुफा मिट्टी का बना हुआ गुफा था, वहीं गुरु महाराज ने 6 महीने तक उन्होंने बड़ी तपस्या की। गुरुजी कहते थे तपस्या करते करते मुझे ऐसे सिद्धि मिल गई थी कि मैं तप में होता था, परंतु ऊपर कौन आ रहा है, परिक्रमा कर रहा है और प्रसाद पाके जा रहा है, मुझे नीचे ही पता लग जाता था। ऐसा होने के बाद फिर तपस्या पूरी हुई, बाहर निकले। तो तपस्या के समय में ही प्राणनाथ जी ने उनको आदेश दिया कि मेड़ता का मंदिर बंद पड़ा है, सारे व्यापारी वहाँ से इधर उधर हो गए, वहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं है, तुम जा कर के वहाँ के भी मंदिर खुलवाओ और सेवा प्रारंभ कराओ। गुरु महाराज ने उस समय के यहाँ के जो अग्रगण्य सेठ थे उनसे बातें की और मेड़ता जाने का आग्रह किया। मेड़ता में गुरु महाराज पहुँचे तो कई वर्षों से मंदिर बंद पड़ा था और पीपल के वृक्ष में कौवे भी आकर के बैठते थे, चिड़िया भी आकर के बैठते थे। तो आसपास के शराबियों का मोहल्ला में जो लोग रहते थे वो कहते थे यहाँ भूत का वास है, कोई नज़दीक जाता भी नहीं था। वर्षों तक बंद होने से ऐसी स्थिति हो गई थी। गुरु महाराज वहाँ जा कर के अपना
रहने का जब उन्होंने तैयारी की तो आस पड़ोस के लोग आकर के कहते, महाराज आप क्या कर रहे हैं यहाँ? मुझे इस मंदिर की साफ सफाई करनी है, पूजा करनी है और यहाँ पर फिर से मंदिर को स्थापित करना है। तो सबने कहा रात को यहाँ भूत का वास होता है। तो गुरु महाराज ने कहा मैं भी भूत ही हूँ, भूत को कुछ नहीं बिगाड़ता है। ऐसा गुरु महाराज ने कहा। तो आप तो डरते नहीं है, ठीक है बैठिए। ऐसा करके वो लोग भी वापस चले गए। गुरु महाराज रात को विश्राम करते हैं तो ऐसा नज़ारा उनको दिखता है कि वहाँ तो रासलीला हो रही है। ब्रज लीला के दही मत्ते हुए उनको वहाँ पर आभास मिलता है और कई दृश्य उनको दिखलाई देते हैं। तो गुरु महाराज ने सोचा यहाँ राज्य विराजे हुए, कहीं न कहीं राज्य विराज करके लीला विहार कर रहे हैं। उन्होंने साफ सफाई करी। दूसरे दिन भर लगा करके साफ सफाई की और साफ सफाई करने के बाद मूल मंदिर का दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोल करके उन्होंने जैसे ही सिंहासन में देखा, हस्तलिखित स्वरूप साहेब वहाँ पर रखे गए थे। गुरु महाराज ने झाड़ पोछ करके उसको साफ सफा किया और फिर शाम की गौरी आरती बोल करके उन्होंने पूजा शुरू की। फिर निरंतर मेड़ता में रह करके उन्होंने 6 साल तक वहाँ भी सेवा दी। वहाँ संस्कृत पाठशाला, पारिक संस्कृत पाठशाला में गुरु महाराज पढ़ते भी थे, पढ़ाते भी थे दिन में और शाम सवेरे वहाँ पूजा करते थे। फिर उनके भाई और माता जी यहाँ से वहीं चले गए, वहाँ भी गुरु महाराज रहे। और उसके बाद गुरु महाराज के मन में विचार आया कि मैं काशी बनारस में जाकर के संस्कृत का और अधिक अध्ययन करूं। तो मेड़ता से काशी बनारस गए। तो कुछ सेठों ने उस समय कहा कि आप काशी में रहिए और सारा खर्चा हम लोग आपको भेज देंगे। तो 1 साल तक गुरु महाराज 6 विद्यार्थी को साथ में रख कर के पढ़ाते भी रहे, खुद भी पढ़ते रहे। खर्चा इधर से जाता रहा। पर जिस सेठ ने खर्चा देने की बात की थी, 1 साल के बाद उनका धाम गमन हो गया तो खर्चा भेजना बंद हो गया। गुरु महाराज ने सोचा चलो अब विद्यालय नहीं चला पा रहे हैं, हम चारों धाम की पैदल यात्रा करते हैं। तो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, द्वारिकापुरी धाम, इधर रामेश्वर धाम, जगन्नाथपुरी धाम की पैदल यात्रा करके फिर से लौट करके हरिद्वार पहुँचे। तो वहाँ पर राज्य की प्रेरणा हुई कि तुम पूर्व में जाकर जागनी करो। तो कालिम्पोंग में जाकर के उन्होंने जागनी की। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, गुरु जी मंगलदास महाराज की। इसीलिए नागौर का और कालिम्पोंग का संबंध गुरुजी मंगलदास जी से जुड़ा हुआ है। यहाँ के जितने भी सुंदर साथ हैं गुरुजी मंगलदास जी से दीक्षित हैं। और गुरुजी मंगलदास जी महाराज के जाने के बाद जो सुंदर साथ यहाँ जन्म हुआ या शादी ब्याह हो करके आए, उनका भी संबंध मंगलधाम से ही है, कालिम्पोंग से ही है। बड़ा भाव और श्रद्धा कालिम्पोंग के प्रति रखते हैं और यदा कदा कालिम्पोंग दर्शन करने के लिए, गुरु जी के धाम के दर्शन करने के लिए भी आते रहते हैं। दूसरी ओर हम लोग जो मंगलधाम गुरु जी महाराज के स्थान को आगे बढ़ा रहे हैं, हम लोग भी यदा कदा मेड़ता, नागौर, अजमेर ये तीनों स्थानों में धर्म प्रचार करने के लिए, जागनी करने के लिए, जागे हुए सुंदर साथ को फिर से जागृत करने के लिए, क्योंकि कभी कभी जागा हुआ भी सो जाता है ना। और कई जाग जाते हैं तो लाइन बदल देते हैं, ऐसा भी हो जाता है, ज़्यादा ही जाग जाते हैं। फिर गुरु ही बदल देते हैं, मंत्र भी बदल देते हैं। ऐसा ना हो, क्योंकि ऐसी स्थिति बहुत जगह दिखलाई दी मेरे को। इसके लिए नागौर में ऐसी स्थिति ना आए, सारे के सारे राज्य की भक्ति करें, प्राणनाथ जी की भक्ति करें।
तीनोंपुरी धाम की भक्ति करें और गुरु जी मंगलदास जी महाराज के बताए हुए राह पे चलें। इसके लिए सबको झकझोरने के लिए, सबको सही दिशा निर्देश करने के लिए हम लोग भी यहाँ पर आते रहते हैं। पर इस बार थोड़ा हम विलम्ब से आए, क्योंकि प्रतिवर्ष आते रहे, परंतु कुछ कार्यक्रम इतने बीच में कोरोना महामारी आने के कारण भी आना जाना थोड़े साल के लिए बंद हुआ। उसके बाद जब भी सोचते हैं तो कुछ अन्य कार्यक्रम आ जाते हैं। तो इस बार हम लोगों ने सोचा कुछ भी हो, हम राजस्थान की यात्रा में निकलते हैं और उसके बाद 5 दिन राजस्थान की यात्रा, 10 दिन गुजरात की यात्रा हम लोग करेंगे। ऐसा सोच करके जागनी रथ के उस रथ को हम लोग ले करके फिर से आप सबके बीच आए हुए हैं। हम लोग एक दिन भी हम लोग देर से ही आए, पर जैसे भी आए फिर यादगिरी को हम लोगों ने ताज़ा किया और उसी प्रकार दुरुस्त हम लोगों ने किया। ऐसा नहीं लगता कि हम लोग कई सालों से यहाँ इकट्ठे नहीं हुए, ऐसा लगता है कि हम हर साल ही यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं। और आगे कोशिश करेंगे कि हर साल हम इसी तरह मिलते जुलते रहें, आप लोग भी आते रहें। पद्मावतीपुरी धाम में भी कई सुंदर साथ मिल जाते हैं, कई कालिम्पोंग आते हैं, कई हम लोग यहाँ चल करके आए। ये प्रथा हम लोग जारी रखें, ऐसा हम लोग विचार रखते हैं। आप सबकी श्रद्धा भावना से ये कार्य होता ही रहेगा। तो अब ज्ञान की बातें, चर्चा की बातें आप लोगों ने बहुत सुनी। प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं, तू आपे न्यारी होत है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करत है, अंतर न आड़े नूर। कहते हैं राज्य ने हमें कभी दूर नहीं किया, हमारे कर्मों से ही हम दूर होते जा रहे हैं। संसार का कर्म जाल ऐसा फैला लेते हैं, संसार के कर्म बंधन में इस तरह हम जकड़ जाते हैं कि हम खुद ब खुद दूर हो जाते हैं। माता पिता कहाँ चाहते हैं कि बच्चे हमसे दूर हों? माता पिता तो चाहते हैं बच्चे हमारे नज़दीक है, यहीं कहीं रहें, पर बच्चे कहते हैं हम तो विदेश जाएंगे पढ़ने के लिए, अमेरिका जाएंगे, यूरोप जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया जाएंगे, गल्फ़ कंट्री में जाएंगे। फिर वहाँ जाने के बाद बोलते हैं हम तो यहीं रह जाएंगे। फिर भी माता पिता के प्रेम में कोई कमी नहीं आती है। ऐसे ही हम दुनिया में आकर के माया जाल में ऐसे फंस जाते हैं, दूर 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 होते जाते हैं। फिर भी राज्य का स्नेह और राज्य की मेहर में कोई कमी नहीं आती है। हम अपने कर्मों से दूर हो रहे हैं, तू आपे न्यारी होता है, प्यो नहीं तुझसे दूर, परमात्मा हमसे दूर नहीं। पर्दा तू ही करता है, माया का पर्दा हमने खुद डाला है, उन्होंने नहीं डाला, पर हम लोग पर्दा डालते हैं ना। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मैंने विदेश की यात्रा में देखा कि कुछ देश ऐसे हैं कि रात को 10 बजे तक सूर्य का दर्शन होते रहता है, सूर्यास्त तो होता ही नहीं। इंग्लैंड में कई देशों में मैंने देखा कि रात के 10 बजे तक भी सूर्य का दर्शन होता है और सुबह 4 बजे सूर्योदय हो जाता है। तो वो लोग क्या करते हैं कि घर में पर्दा लगा करके रात होने का ऐसा वातावरण तैयार करके बत्ती बंद करके सो जाते हैं। भरे बाहर धूप दिखता रहे, अंदर अपना समय हो जाता है, सो जाते हैं। सूर्य ने उनको अंधेरा नहीं दिया, उन्होंने खुद पर्दा डाल करके अंधेरा करके सोने का समय बना लिया ना। तो ये तो एक छोटा सा उदाहरण मैंने दिया है, और वो लोग कर भी क्या सकते हैं। पर आज यहाँ हम समझें तो इसी प्रकार राज्य ने भी हमें पर्दा नहीं किया है। हम स्वयं, हमको सोना होता है तो राज्य को भी पर्दा लगा देते हैं। हमको कोई काम के लिए बाहर जाना होता है तो राज्य को पर्दा लगाते थे, पर राज्य हमारे ऊपर पर्दा नहीं डालते, हम ही उनके ऊपर पर्दा डालते हैं। पर्दा तू ही करता है। हम अपने कर्मों में फंसने के लिए राज्य को पर्दा कर देते हैं, वो कभी पर्दे में नहीं होते हैं। अंतर न आड़े नूर, उनके नूर के प्रकाश के आगे कोई अंतर होता ही नहीं है, नूर सदा प्रकाशित होते रहता है। इसलिए ऐसे परब्रह्म परमात्मा से कुछ नहीं छुपाए। तन की जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, वह साहिब से कुछ नहीं छुपता जिनके हाथ में डोरी। कहते हैं
परमात्मा श्री राज जी हमारे तन की बात, मन की बात, दिल की बात सब कुछ जानते हैं। उनसे कुछ नहीं छुपा है, क्योंकि जीवन की डोरी उनके हाथ में है। इसलिए परमात्मा के मंदिर में आकर के हम लोग नतमस्तक होते रहें, प्रणाम करते रहें और राज्य से प्रार्थना करते रहें कि हमारे से कोई गलती न हो जाए, हमारे से किसी प्रकार कोई त्रुटि न हो जाए, हमारे से कभी न कभी कोई अविवेक का कार्य न हो जाए और हमारे से कभी विस्मृति न हो जाए आपकी भक्ति में। हे श्री राज जी, आप अपने चरणों में बनाए रखें, कृपा बरसाते रहें। आप मेहर के सागर हैं तो मेहर ही बरसाते रहें, कृपा के सागर हैं तो कृपा ही बरसाते रहें। क्यों मेहरा मुझ पर भई ये थी दिल में सक्का, मैं जानी मौज महबूब की वह देत आप माफ़क का। आप कृपा ही करते रहें। हम सोचते हैं कि हम आपको भजते भी नहीं, फिर भी आप हमारे श्वास चला रहे हैं। हम आपको भजते नहीं, फिर भी हृदय की धड़कन को आप चला रहे हैं। इतनी मेहर हम पर क्यों कर रहे हैं? ये दिल में एक शंका थी, परंतु ये तो आपकी खुशी है कि आप अपने सृष्टि के ऊपर अपनी दृष्टि बनाए रखना चाहते हैं। अपनी सृष्टि को आप छोड़ना कभी नहीं चाहते हैं। अपनी अंगनाओं को, अपनी सखियों को अपने चरणों तले बनाए रखने के लिए ही आपने ये सब कृपा की है। इसलिए आप कृपा के सागर हैं, मेहर के सागर हैं, दया के सागर हैं, करुणा के सागर हैं। ऐसे महासागर स्वरूप, महा तेज स्वरूप और महा चैतन्य स्वरूप, सच्चिद आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा के चरणों में सदा सदा हम झुके रहें, लगे रहें और उनके बने रहें। यही हमारा प्रणामी धर्म है, निजानंद धर्म है, यही हमारी संस्कृति है और यही हमारी परंपरा है। देखिए, भंडारी परिवार, कल मैं अजमेर में था तो अग्रवाल परिवार के विषय में मैंने कहा। आज भंडारी परिवार के बीच में बैठा हुआ हूँ तो आप लोगों का कितना बड़ा सौभाग्य है कि आपके पूर्वजों ने इस धर्म को 350 साल से क्या है वंश, अपने वंश को देते गए, शिक्षा देते गए और आज 350 साल भी आप वही प्राणनाथ जी की भक्ति, वही तारतम सागर की भक्ति, वही राजश्यामा की भक्ति आप कर रहे हैं। और हम लोग जो आए हैं वंश परंपरा से नहीं आए, हम लोग गुरु परंपरा से आए हैं। सदगुरु देवचंद्र जी ने प्राणनाथ जी को जगाया, प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी को जगाया और प्राणनाथ जी ने परमहंसों को जगाया, परमहंसों ने और परमहंसों को जगाया। करते करते गुरु जी मंगलदास जी को पीताम्बर दास महाराज ने जगाया, गुरु जी मंगलदास जी ने हम सबको जगाया। इसलिए हम गुरु परंपरा से जुड़े, पर आप लोगों का जुड़ाव वंश परंपरा से भी है। गुरु परंपरा तो है ही, वंश परंपरा भी आपके पास है। इसलिए आप लोगों के पास 2 शक्ति आई, वंश परंपरा की शक्ति भी आई, गुरु परंपरा की शक्ति भी आई। हमारे पास एक ही शक्ति आई, गुरु परंपरा की। तो ऐसे सौभाग्यशाली जो सुंदर साथ हैं उनके पास रहना और उनके साथ सत्संग करना, उनके साथ चर्चा वाणी और वचन सुनाना, ये हम लोगों के लिए भी सौभाग्य का विषय बनता है, आनंद का विषय बनता है। हम लोग रात्रिकालीन चर्चा में बैठे हैं और आप लोगों ने सुना कि कल प्रातः काल ही हम लोग यहाँ से गुजरात की यात्रा करेंगे। तो 500 किलोमीटर है, तो लगभग हम लोगों को 9 से 10 घंटे लगेंगे गुजरात के बॉर्डर पहुँचने में। फिर अगले दिन से हम लोग अहमदाबाद होते हुए जूनागढ़ जाएंगे, जामनगर, श्रीपांच, नौतनपुरी धाम जाएंगे, राजकोट जाएंगे, फिर हम लोग खंबात जाएंगे, बड़ोदरा जाएंगे, सूरत जाएंगे और इसी प्रकार से हम लोग गंडे भी जाएंगे, वलसाड़ जाएंगे और भी नज़दीक के क्षेत्र में हम लोग परिभ्रमण करेंगे। जितना हो सके उतना हम परिभ्रमण करेंगे। और आज सोशल मीडिया में एक विवाद छिड़ा हुआ है। जो सोशल मीडिया को देखते हैं उनको पता ही नहीं, देखने वाले को कोई पता ही नहीं है। मत देखिए, वो अच्छी बात। देखने से क्या है, दिमाग कभी कभी इधर उधर फजूल में क्या है गड़बड़ होने लगता है। पर हम अपने मूल से जुड़े रहे हैं,
मूल ही हमारा मूल मिला हुआ है। मूल हमारा मंत्र ही निज नाम श्री कृष्ण जी है। वही तारने और परम धाम पहुंचाने वाला दिव्य मंत्र है, अटल मंत्र है, अखंड मंत्र है। ऐसे उस दिव्य मंत्र के प्रति निष्ठा रखते हुए हो सके तो 11 बार, 21 बार, 108 बार उस महामंत्र का आप जाप करेंगे तो अवश्य मूल मिलाप में आप पहुंचेंगे। कोई इसमें संदेह नहीं है। आपकी भक्ति आपको सफल बनाएगी। ऐसे महामंत्र से भी आप कभी विमुख न हो और साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की ये रीता सदा राज्य के सन्मुख होकर के जीवन जीने की कला आप सीखें। तो इतना ही मैं अभी रखना चाहूँगा क्योंकि अभी रात्रि का समय है, इसलिए उससे अधिक समय न लेकर के अगली बार आते समय हम लोग कोशिश करेंगे कि पूरा दिन यहीं रहने का, आप सबके बीच रहने का मौका मिले। राज्य कृपा करें, यही भावना रखते हुए अब अभी के प्रवचन को हम लोग यहीं विराम देने जा रहे हैं। जय जयकार के साथ बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की।